चलिए बात कर रहे हैं अपन यूरो महाद्वीप की, ठीक है। तो यूरो महाद्वीप एशिया से क्या था, इधर यूराल पर्वत, कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर से एशिया से यूरोप अलग होता है। यूरो महाद्वीप के उत्तर में है आर्कटिक महासागर, कौन सा आर्कटिक, दक्षिण में भूमध्य सागर और पश्चिम में कौन सा है अटलांटिक। इसलिए यूरो महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे बोलते हैं, प्रायद्वीप या पेनिनसुला से बोलते हैं पृथ्वी का ऐसा भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, उसे बोलेंगे प्रायद्वीप। तो जो अपना यूरोप महाद्वीप है, इसके उत्तर में आर्कटिक सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और पश्चिम में कौन सा है, इसलिए यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। उत्तरी गोलार्ध कैसा है, सबसे छोटा महाद्वीप। बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की, तो यूरोप महाद्वीप के सबसे पश्चिम में पुर्तगाल देश है, कौन सा पुर्तगाल, ठीक है। उसकी राजधानी क्या है, लिस्बन। क्या है, लिस्बन। इसकी राजधानी का नाम है लिस्बन। लिस्बन, समझ में आया। ये पुर्तगाल और स्पेन, ये दोनों देखो, ये भी एक तरह से प्रायद्वीप है ना। इस प्रायद्वीप को अपन बोलेंगे आइबेरिया का प्रायद्वीप। कौन सा, आइबेरिया। आइबेरिया का प्रायद्वीप। आइबेरिया प्रायद्वीप में दो देश आते हैं आपके, पुर्तगाल और स्पेन। समझ में आया। ये सुनो, स्पेन के पूर्व में फ्रांस देश, कौन सा, तो यार ना, फ्रांस यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। कैसा है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। इधर बात करते हैं फ्रांस के उत्तर में, इसको बोलेंगे अपन इंग्लिश चैनल। क्या बोलेंगे, इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल या डोबर जलसंधि, क्या बोलते हैं उसको, डोबर। यार ना, इंग्लिश चैनल ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य में स्थित है। कहाँ पर, ब्रिटेन और फ्रांस। समझ में आया यहाँ तक। अच्छा, फ्रांस के उत्तर में ही ब्रिटेन, कौन है, याद रखना, उत्तरी आयरलैंड ये वाला हिस्सा और ये ब्रिटेन, इन दोनों को मिलाकर यूके बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। यूके का नाम सुना होगा ना आपने। तो उत्तरी आयरलैंड और ब्रिटेन, इनको मिलाकर अपन यूके बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं, यूके। ठीक है, क्लियर रहना। यूरोप महाद्वीप की सबसे उत्तरी राजधानी का नाम है रेक्याविक। आइसलैंड की राजधानी है रेक्याविक। क्या है, रेक्याविक। यूरोप महाद्वीप की उत्तरी राजधानी कौन सी, रेक्याविक। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं अपन नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इन तीनों को स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। इनमें तीन देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट है आपका बेल्जियम, नीदरलैंड और एक लक्समबर्ग। इन तीनों ही देशों को एक साथ बेनेलक्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, बेनेलक्स। बेनेलक्स क्या बोलते हैं, इन तीनों देशों को एक साथ बोलते हैं बेनेलक्स। समझ में आया, यस और नो, ठीक है। अच्छा, इन तीनों ही देशों को निचली भूमि का देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निचली भूमि का देश इसलिए कहते हैं कि यहाँ की जो भूमि है ना बहुत ही नीचे है, तो इनका जल का स्तर पूरा भूमि के ऊपर आ जाता है यहाँ पर, तो लोग यहाँ पर खेती नहीं कर पाते। तो क्या करते हैं कि पानी को अपन धकेलते हैं और एक से दीवार बनाते हैं ताकि पानी इधर ना आए और फिर खेती करते हैं। समझ में आ रही बात। तो इन तीनों देशों क्या बोलेंगे अपन, बेनेलक्स। और इन्हें तीनों को ही निचली भूमि का देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निचली भूमि का देश। चलिए यहाँ तक आगे बढ़े। इन तीनों क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप। कौन सा, उसमें तीन देश, हालांकि इसमें आइसलैंड और डेनमार्क को भी शामिल किया गया, लेकिन मुख्य तीन ही देश है, बाकी इनको भी शामिल कर लिया गया है, डेनमार्क को। चलिए आगे बढ़े, यस और नो। अच्छा, यहाँ से 66.5 डिग्री मैंने आपको बताया था, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या बोलते हैं, उत्तरी उप आर्कटिक। तो उत्तरी आर्कटिक रेखाएं तीन देशों से जैसे ऐसे निकलती है, मतलब नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस का जो है कोला प्रायद्वीप यहाँ से निकल कर जाती है। समझ में आया, यस और नो। 66.5 डिग्री की जो उत्तरी उप आर्कटिक रेखा जो है वो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और कोला प्रायद्वीप से होकर गुजरती है।
यार ना ये फिनलैंड देश के पूर्व में रूस में यहाँ पर एक कोला प्रायद्वीप है। कौन सा? और कोला प्रायद्वीप के यहाँ पर एक मुर्मुस्क बंदरगाह। कौन सा? मुर्मुस्क बंदरगाह। ये मुर्मुस्क बंदरगाह साल भर चलता रहता है। हालांकि यहाँ की कंडीशन जो है ये सबसे उत्तर में स्थित है, उत्तरी ध्रुव पर स्थित है लगभग। तो यहाँ पर वर्ष भर बर्फ ही बर्फ रहता है। क्या रहता है? वो बर्फ होने के बावजूद भी ये बंदरगाह है वर्ष भर चलता है ना। तो ये आपका होमवर्क है कि ये वर्ष भर भी चलता है, क्योंकि यहाँ पे तो बर्फ रहती है, फिर भी चल रहा है। यहाँ पर जहाज वगैरह चलते रहते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा इसका आंसर लास्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं नीदरलैंड की राजधानी हेग। क्या है? हेग। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का एकमात्र जो है एक संगठन जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय वो आपके हेग में स्थित है। कहाँ पर? नीदरलैंड में। यहाँ पर एक रॉटरडम स्टेडियम है। कौन सा? रॉटरडम जो है आपका बंदरगाह है। कैसा? जो यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। कैसा है? बात करते हैं तो याद रखना फ्रांस और इटली के बीच में आल्प्स पर्वत है। ये फ्रांस है ना, यहाँ पर आल्प्स पर्वत है। कौन सा? आल्प्स पर्वत है। ठीक है। फ्रांस और स्पेन के बीच में जो है पिरेनीज पर्वत है। यहाँ पर कौन सा पर्वत है? पिरेनीज पर्वत। मतलब ये जो है एक दूसरे को बाउंड्री के रूप में कार्य करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे की बाउंड्री बनाते हैं। तो स्पेन और फ्रांस के बीच पिरेनीज पर्वत। कौन सा? फ्रांस और इटली के बीच में है आल्प्स पर्वत। कौन सा? आल्प्स पर्वत। और फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर यहाँ पर है आपका जूरा पर्वत। कौन सा पर्वत है? जूरा पर्वत। और फ्रांस और जर्मनी के बीच आल्प्स पर्वत है। कौन सा है? वासजेस पर्वत। कौन सा? वासजेस पर्वत। ठीक है, तो समझ में आया? स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन सा पर्वत है? पिरेनीज। फ्रांस और इटली के बीच में है आल्प्स पर्वत। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में है जूरा पर्वत। और फ्रांस और जर्मनी के बीच में है वासजेस। कौन सा? वासजेस पर्वत। इज इट क्लियर? कोई डाउट? ठीक है। अब बात करते हैं इटली की। तो यार ना इटली के मध्य में यहाँ पर है वेटिकन सिटी। कौन सी? यार ना ये विश्व का सबसे छोटा देश है। कैसा है? और इसका जो एरिया है वो 0.44 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? इतना ही एरिया है इसका। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 840 लोगों की। कितनी है? 840 लोग। 840 लोग ही रहते हैं इसके। और इसका एरिया कितना है? 44। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। यहाँ पर स्पेन के दक्षिण में यहाँ पर है आपका जिब्राल्टर। क्या है? जिब्राल्टर। स्पेन के दक्षिण में यहाँ पर जिब्राल्टर है, लेकिन इस पर अधिकार जो है वो आपका यूके का है। किसका? यहाँ पर स्पेन के दक्षिण में जिब्राल्टर है, इस पर अधिकार यूके का है। समझ में आ रही बात? और यहाँ पर है जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर में है जिब्राल्टर जल संधि, जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। क्या करता है? यूरोप और अफ्रीका। जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पर अफ्रीका में मोरक्को देश। कौन सा? मोरक्को। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। चलिए, कोई दिक्कत? तो अच्छा, एक और चीज, यहीं पर जो आपका फ्रांस है, यहीं पर एक मोनाको देश है। कौन सा? मोनाको। तो ये जो है यूरोप के ही नहीं, विश्व के सबसे जो दो छोटे देश है वो आपके यूरोप महाद्वीप में, एक वेटिकन सिटी और एक मोनाको देश। कौन सा? मोनाको। इधर एशिया का सबसे जो पश्चिमी देश है तुर्की। कौन सा? तुर्की एशिया महाद्वीप में आता है। कहाँ पर? लेकिन तुर्की की राजधानी है अंकारा, और अंकारा के पास में है आपका इस्तांबुल। क्या है? शहर का नाम है इस्तांबुल, जो यूरोप और एशिया दोनों में आता है। समझ में आई?
यूरोप और एशिया दोनों में आता है। एशिया महाद्वीप में रूस जो है आधे से ज्यादा हिस्सा जो साइबेरिया कहलाता है। एशिया महाद्वीप में जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं अपन? साइबेरिया। और जो रूस की राजधानी है मॉस्को, वो आपके यूरोप महाद्वीप में है। कहाँ पर? यूरोप। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है?